हेलो दोस्तों, मेरे प्रिय श्रोताओं, फिर से मैं एक कहानी लेकर के हाजिर हुई हूँ। जी हाँ, वैसे तो ईश्वर को किसी ने नहीं देखा, लेकिन तस्वीरों के माध्यम से, मूर्तियों के माध्यम से, मंदिरों में सजे धजे के माध्यम से हम एक इमेज, एक विश्वास बना लेते हैं और प्रार्थना अपनी जो भी कोई भी विवशता होती है, कोई कमी होती है, कोई दोष होती है, कोई चाहत होती है, तो हम प्रार्थना के रूप में उनके पास हाथ जोड़ते हैं। और जब एग्ज़ाम के दिन आते हैं तो आप देखिए कितनी कितनी मान्यता बोली जाती, मन्नतें मानी जाती हैं, मिठाई चढ़ाएंगे, प्रसाद चढ़ाएंगे, पैसे चढ़ाएंगे, दान करेंगे, वगैरह वगैरह। तो ये अटूट विश्वास कितना, प्रार्थना में कितनी बल है, ये आपको मैं बताना चाहती हूँ। है तो बहुत ही सेंसिटिव इमोशनल कहानी, लेकिन फिर भी कहीं हमें दिल पे, हमारे मन मस्तिष्क पे छाप छोड़ती है। तो साथियों, सीख भरी कहानियों के माध्यम से हम समाज के बहुत अच्छे नागरिक बनते हैं। परिवार में बड़ा तालमेल होता है, समाज में और देश में इसकी तरक्की होती है और हम चरित्रवान भी बनते हैं। तो क्यों ना इन कहानियों के माध्यम से एक समाज को संदेश देते हैं। कहानी का नाम है हृदय में भगवान। जी हाँ, हृदय में भगवान सभी के विराजमान होते हैं। तो इसमें कहानी में देखिए, सेवा, प्रार्थना, समर्पण, सम्मान, विश्वास, ये अपने बच्चों को हमको बचपन से देना चाहिए। खास करके सेवा, विश्वास, सम्मान करने, प्रार्थना करें और विश्वास रखें, ये सारी चीज़ें कूट कूट के भरनी चाहिए। अब मैं बताती हूँ कहानी। ये एक बहुत सीनियर डॉक्टर हैं, हृदय रोग के हैं। उन्होंने अपनी आप बीती सुनाई। वो ये कहते हैं कि एक बार एक दंपत्ति करीब 6-7 साल की बच्ची के इसको दिखाने के लिए आए, तो देखा कि उसके हृदय में रक्त वाहन, जो कि खून देने वाली नली है, वो ऑलमोस्ट बंद हो गई थी और रक्त नहीं जा रहा था, आ रहा था। तो उन्होंने कहा कि इसका तो ओपन हार्ट सर्जरी ही करना पड़ेगा और कोई विकल्प नहीं है। तो उनके माता पिता रोने लगे, भावुक हो गए। उन्होंने कहा, जब कोई विकल्प ही नहीं है, हमारी इकलौती बच्ची है, आपके हवाले, आप करिए। फिर उसकी माता प्रार्थना सुबह शाम प्रार्थना करती थी और बच्ची को ढाढ़स देती थी कि देखो, घबराना नहीं, तुम्हारे हृदय में भगवान है, वो कभी तुम्हारा बुरा नहीं करेंगे, सब कुछ अच्छा होगा। तो बच्ची खुश हो जाती थी। इधर ऑपरेशन के 5-6 दिन पहले उसको एडमिट किया गया। तो वो बच्ची इतनी प्यारी बातें करती थी और खूब हंसती थी, बोलती थी, लेकिन बस बोलने में उसकी सांस फूल जाती थी, लेकिन फिर भी वो कोशिश करती थी। तो डॉक्टर से बहुत हिल मिल गई थी, बहुत ज़्यादा खुश मिजाज लड़की थी और डॉक्टर भी उसको बहुत अंदर अंदर प्यार करने लगे। खैर, एक दिन ऑपरेशन का दिन भी आ गया। तो डॉक्टर ने कहा कि आपको डर नहीं लग रहा ना, डरिएगा नहीं। तो बोली कि डरने की क्या बात है, मुझे तो बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा, क्योंकि मेरे हृदय में तो भगवान है और वो कभी किसी का बुरा नहीं करते हैं। माँ ने भी कहा था कि बच्चों के हृदय में तो भगवान विराजमान होते हैं, तो कभी किसी का अहित नहीं करेंगे। खैर, ऑपरेशन हुआ, देखा तो उसमें तो रक्त का मतलब एक कहीं भी कतरा जरा बहुत रिस रहा था, लेकिन बचने की उम्मीद नहीं थी। डॉक्टर ने प्रार्थना की, इतने आंसू टपके जो कि शायद उससे पहली और आखिरी बार टपकाए थे। और प्रार्थना में जो उसमें आंसू और वो था, अपना सारा अनुभव उन्होंने निकाल दिया। तभी उसको याद आया कि उसने कहा था बच्ची ने कि मैं तो नहीं डर रही, क्योंकि मेरे हृदय में भगवान है, और आप मुझे देख के बताइएगा कि भगवान होते कैसे हैं। उन्होंने फिर से हृदय देखा उसका कि कहीं सचमुच में भगवान तो नहीं है, लेकिन नहीं। और अपना सारा अनुभव बटोर करके उन्होंने एक प्रार्थना की कि भगवान, बच्चों के दिल में आप बसते हो, आप दिखे तो नहीं, लेकिन यदि बसे हो तो आप जो उचित समझे वो करें। और सर पर हाथ रख के, माथे पे हाथ रख करके रोने लगा, उसके आंसू टपकने लगे डॉक्टर के। तभी क्या हुआ कि जूनियर डॉक्टर ने डॉक्टर को हाथ सहलाया, हाथ पकड़ा, कहा कि देखिए। तो देखा कि उसका ग्राफ बढ़ रहा है और कहीं से धड़कन आ गई। चकित, विस्मय, चमत्कार, जबकि वो
चमत्कार में विश्वास नहीं करते थे, लेकिन वहाँ तो मिरेकल हो गया। और जब ऑपरेशन के बाद ठीक हो गई, बच्ची ठीक हो गई थी, तो उन्होंने कहा कि बच्ची ने पूछा कैसे थे भगवान, तो बोले भगवान तो वहाँ नहीं थे, लेकिन हाँ भगवान विराजमान सभी के उसमें हृदय में होते हैं, विशेषकर बच्चे और अच्छे बच्चों के हृदय में तो ज़रूर भगवान रहते हैं। बच्ची भी खुश, माता पिता भी खुश और डॉक्टर भी खुश। तो आप देखिए ना कि अटूट विश्वास पिता का था, माता की प्रार्थना थी और सेवा डॉक्टर की थी। सब कुछ मिला कर के, और समर्पण भी डॉक्टर का था, काम के प्रति लगन थी जो उसकी, सारा अनुभव उसने झोंक दिया था उसमें। तो ये सारी चीज़ें मिल कर के एक बच्ची को, एक मासूम बच्ची की जान को बचाया गया। तो ऐसे अनगिनत लोग हैं, अनगिनत परेशानियों से जूझ रहे हैं, लेकिन जिसके ऊपर परमपिता, गुरु, माता पिता, जिस पर भी आप विश्वास करते हो वो करिए, अंत तक प्रयास करिए। और देखिए बचपन से ही एक सेवा और विश्वास, प्रार्थना और समर्पण का भाव जरूर होना चाहिए हर में। सच मानिए, ये हमारे आपके रिलेशन, परिवार के सारे जो रिलेशन होते वो एक में बंधे रहेंगे यदि सेवा और समर्पण भाव होगा। तो यदि परिवार में आप खुशहाली हैं तो आप समाज को भी वही दे रहे हैं, और समाज को यदि है तो हमारा पूरा देश भी खुशहाल होगा। बस कहानी के माध्यम से मुझे यही संदेश देना होता है। तो मैं अपना परिचय दे दूं। नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम सेंट डिग्री कॉलेज कानपुर। फिर एक कहानी के साथ जुड़ेंगे। गुड नाइट, बाय एंड थैंक यू।